परिणति वात्सरिक उत्सव विग्रह प्राकट्य दिवस। चैतन्य महाप्रभु ने कहा विग्रह नामे तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप विग्रह नहीं साक्षात ब्रजनंदन सब। इसी संदर्भ में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। भक्त व साक्षी गोपाल के प्रणाम। साक्षी गोपाल के बारे में यहाँ पर वर्णन। पदभ्याम चलनानिज प्रतिमा स्वरूपो ब्रह्मण्य देवो हि सदा ब्रह्मम् देशं यजो विप्रकृतो अद्भुतो अयं तं साक्षी गोपाल अहं नतोऽस्मिन्। जो ब्रह्मण्य देव प्रतिमा स्वरूप होकर के भी ब्राह्मणों के उपकार के लिए यानी ब्राह्मण वाक्य वचन, ब्राह्मण के वचन रखने के लिए और अपानिपाद होकर के भी, अपानिपाद हाथ नहीं पैर नहीं तथापि कैसे चल करके 100 दिन 100 दिवस चल करके और साक्षी वह अद्भुत चेष्ट साक्षी गोपाल को मैं प्रणाम करता हूँ। संसार के लोग भगवान की मानते हैं, नास्तिक लोग एथिस्ट भगवान के मानते हैं, निराकार निर्विशेष निरंजन के स्थापन करते हैं। निरीश्वरवाद ये रावण से समय ही चलते आ रहे हैं। पिताजी में रामचंद्र की कथा था और उस समय से रावण की कथा भी शास्त्र में वर्णन है। रावण क्या थे? निरीश्वरवाद, ब्रह्म के मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य के नहीं मानते। इसलिए रावण के विचार क्या है? मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूँ। रावण तो शिव जी को मानता था ना, गुरु रूप में। उनको भी तो सर पे लगता है। गुरु रूप में तो सभी को मानते हैं। कंस भी नारद के गुरु कह के पूजा करते हैं। गुरु एक क्या बोले कौन शब्द है, किंतु गुरु की जो अंतर्निहित शब्द जो है उसकी समझने से पालन करना तो बहुत कठिन होता है। जो आप कह रहे हैं बात ये बोलना तो सही है, किंतु गुरु के आदेश तो पालन करें तब तो गुरु होता है, गुरु मानना होता है। गुरु के आदेश, गुरु के विचार जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक केवल मौखिक रूप में ही गुरु होता है। मौखिक जैसे मुख में हम गुरु खाते हैं। एक रिक्शा चलाने वाले हैं ना, वो भी दूसरे रिक्शा वाला के कहते हैं गुरु जी, उस्ताद जी। तो वास्तव गुरु की तात्पर्य अलग है और गुरु शिष्य में संबंध भी होनी चाहिए, परमार्थिक।
इसलिए रावण तो शंकर जी के गुरु मानते हैं, लेकिन कभी सिर झुका कर प्रणाम नहीं करते। सर पे रख क्या मैं कहा था ना, उठा लो सिर, कहाँ उठा, सिर पर उठा लेते हैं। रावण जब जब कैलाश में आते थे, कैलाश को हिला देते थे। रावण कहते थे ये रावण के 10 माथा कभी झुकेगा नहीं, प्रणाम करना झुके के प्रणाम करना पड़ता है। शिव जी के 5 मुख है। तो कैसे रावण कहते गुरुदेव को जो 5 मुख है मेरे 10 और मेरा 10 मुख है, तो 10 माथा है ना, मैं ज्यादा बुद्धिमान दिमाग अधिक है, किंतु हम क्या हमारा क्या है 10 माथा है। चलो मैं इसलिए कह रहा था ये अद्वैतवाद मायावाद ये सब विचार जो है रावण की समझ से ही है। भक्ति विज्ञान के सब गोस्वामी महाराज अपने ग्रंथ में विचार किया है। चल आगे कर सुना। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चलिते चलिते आईला जाजपुर ग्राम, बड़ा ठाकुर देखी करिल प्रणाम। नित्य ग्रेत करिल प्रेमेन बहुत स्तवन, जाजपुरी से रात्रि करिला जापन। कटके आईला साक्षी गोपाल देखिते, गोपाल सौंदर्य देखी करिल आनंदिते। प्रेमावशे नित्य ग्रेत करिल प्रचक्षण, आविष्ट हইয়া করিল গোপাল স্তবন। সেই রাত্রি তাহার গিরি ভক্তগণ সঙ্গে, গোপালে পুষ্প কথা শুনে প্রভু রঙ্গে। चैतन्य महाप्रभु ठाकुर जी के जाजपुर में पधारे। और कटक में साक्षी गोपाल को उन्होंने दर्शन किया। और दर्शन करके महाप्रभु प्रेम में अविष्ट हो गए। गोपाले छंद देखियो हरिलानंदिते, नमावसी नित्य गई करिल बतखाने। अविष्ट हইয়া কইল गोपाल स्तवन, সেই রাত্রি তাহার রহি भक्तगण संगे। गोपाले पूर्व कथा सुने प्रभु रंगे। महाप्रभु के साथ नित्यानंद चल गए। 5 लोग चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के उपरांत अद्वैताचार्य के घर में पधारे संत को। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु मातृ आदेश पालन करने के लिए जगन्नाथपुरी की तरफ चले। और रास्ते में नित्यानंद प्रभु भी उनकी भी दंड भंग कर दिया। ये सब बहुत लीला कथाएं हैं। फिर महाप्रभु पधारे और कटक में आके साक्षी गोपाल को दर्शन किया। ये सब बहुत विवरण है सब। तो नित्यानंद प्रभु साक्षी गोपाल की कथा श्रवण करना है। ये कैसे स्वयं भगवान भक्त की वचन रखने के लिए, साक्षी देने के लिए दक्षिण देश में पहुंच गए। यही वृंदावन के ठाकुर कहाँ पहुंच गए? भुवनेश्वर कटक भुवनेश्वर पहुंच।
साक्षी गोपालेर कथा सुनी लोकमुखे সেই কথা কয়ে প্রভু শুনি মহাসুখে। পূর্বে বিদ্যানগরে দুইত ব্রাহ্মণ তীর্থ করিবারে দুহে করিলা গমন গয়া বারাণসী প্রয়াগ সকল করিয়া মথুরাতে আইল দুহে আনন্দিত হইয়া। বৃন্দাবন যাত্রায় বন দেখি দেখে গোবর্ধন দ্বাদশ বন দেখি শেষে কইলা বৃন্দাবন গেলা বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে গোবিন্দ স্থানে মহাদেবালয় সেই মন্দির গোপালের মহাসেবা হয়। এসে তীর্থ কালিয় হ্রদাদিতে হইল স্নান গোপাল দেখি তাহা করিলা বিশ্রাম। গোপাল সৌন্দর্য দুহান মন কই মন দুহান মন নীল হরি সুখ পায়া রহে তাহা দিন দুই চারি। বিপ্র মধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধ প্রধান আর বিপ্র যুবতার করেন সহায়। ছোট বিপ্র করে সদা তাহার সেবন তাহার সেবার বিপ্রে তুষ্ট হইল মন। বিপ্র বলে তুমি মোর বহু সেবা করিলা সহায় হইয়া তীর্থ করাইলা। পুত্রের পিতার রয়েছে না করে সেবন তোমার প্রসাদে আমি পাইলাম বিশ্রাম। आइए साक्षी गोपाल की कथा श्रवण। पूर्व काल में विद्यानगर में दो ब्राह्मण रहते थे। ये विद्यानगर कहाँ पर है? महापुर दक्षिण देश में। ये जो नवद्वीप में जो विद्यानगर है से दो है। पिछली बार आपने बताया विद्यानगर नवद्वीप वाला नहीं, दक्षिण देश में। दक्षिण देश में वो भी तो है जो पटवा में जाता है वो अलग है। विद्यानगर में पूर्वी विद्यानगर द्वित ब्राह्मण तीर्थ परिवार वही विद्यानगर से दो ब्राह्मण तीर्थ करने गया। आज सब सामूहिक दर्शन किया। गया वाराणसी प्रयाग इस समस्त करके मथुरा में पहुंचे और मथुरा में वृंदावन सब आदि दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। विशेष करके वृंदावन में ब्रजमंडल परिक्रमा वन वन में भटकना बहुत उस समय कठिन था। आजकल तो सभी कुछ व्यवस्था भी हो, बस में चले जाओ, गाड़ी में चले जाओ, है कि? किंतु उस समय सभी लोग पैदल चलते थे। तो विशेष करके गिरिराज गोवर्धन द्वादश वन दर्शन किया। द्वादश वन द्वादश भवन है वृंदावन के ये समस्त रमणीय सुरम्य प्रदेश को उन्होंने दर्शन किया। ठाकुर जी के यानी कृष्ण के लीला स्थल सुंदर। और विशेष करके गिरिराज गोवर्धन दर्शन किया है। फिर अंत में वृंदावन में गौड़ी वैष्णव के तीन ठाकुर जो है गोविंद गोपीनाथ और मदन। वृंदावने गोविंद स्थाने महादेवालय সেই মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয়।
कैसे तीर्थ कालिया, और उन्होंने सब दर्शन किया वृंदावन गोविंद स्वामी महादेवालय मंदिर गोपाल कैसे तीर्थ कालिया व्रत कोई स्नान गोपाल जी की तहाँ कोई विश्राम, विशेष करके वहाँ पर गोपाल के दर्शन करके। कहाँ पर गोपाल? गोविंद है, वो गोपाल के दर्शन करके बहुत प्रसन्न है। वृंदावन में गोविंद स्वामी महादेवालय से मंदिर गोपाल महासेवा अच्छी बात है। सुखपैर कहा द्विचारी दिन दुई विप्र मध्य एक विप्र विद्ध प्राय और विप्र जुगाधरे करण सहाय। तो वहाँ पर ब्राह्मण वहाँ पर 2-4 दिन विश्राम करने लगे। और उस ब्राह्मण के साथ एक वृद्ध ब्राह्मण और एक युवा ब्राह्मण। वृद्ध ब्राह्मण जो थे वो उच्च कोटि के ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण में भी उच्च नीच होता है। जैसे यहाँ पर चतुर्वेदी ब्राह्मण होता है, द्विवेदी ब्राह्मण होता है, त्रिवेदी ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण तो सभी है, उसमें भी लेवल है। चतुर्वेदी ब्राह्मण के श्रेष्ठ माना जाता है, 4 वेद जानने वाले। फिर इसके बाद त्रिवेदी ब्राह्मण है, 3 वेदों के ज्ञान रखने वाले त्रिवेदी, 2 वेदों के ज्ञान द्विवेदी। तो दंडवत प्रभु जी, अरे आप तो दर्शन भी नहीं दिए तो क्या बात है? अरे महात्मा हरे कृष्ण तो दर्शन भी नहीं दे, क्या बात है? हाँ तबियत क्या है? कोरोना हो कि नहीं? बोले कोरोना ना हो कांदिए कांदिए अपना नाम रखिए। हाँ सब कोरोना में आ गया। कोरोना ना बोले कांदिया कांदिया प्राण ना रखिए। और कोरोना के लिए सब डरते हैं। मेरे समझ में नहीं आता। मेरा एक महीने पॉजिटिव आ गया था कोरोना, फिर एक बार पॉजिटिव एक बार उसी टाइम नेगेटिव भी है। फिर आगे क्या नेगेटिव आ गया। क्या लीला है। बार बार टेस्ट करते करते ना मतलब 1 महीने के लिए पॉजिटिव निकाल देते हैं। तो डॉक्टर बोले कराना ही नहीं चाहिए, कराना ही नहीं चाहिए। अच्छा हम लोग जाने के फिर टेस्ट करना पड़ेगा? नहीं, 2 वैक्सीन एंड सर्टिफिकेट। अच्छा डबल डोज वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना, नहीं तो टेस्ट करना पड़ेगा। एक चीज दोनों में से एक चीज चाहिए, या डबल डोज वैक्सीन का सर्टिफिकेट या फिर नेगेटिव रिपोर्ट। आपका सर्टिफिकेट है ना दोनों, तो बस वही दिखाना। अच्छा तो है मेरे पास। ये अगर रख दिया तो बता देंगे। हाँ इनका है। टेस्ट इनका एक है। नहीं, एक को नहीं जाना पड़ेगा, टेस्ट कराना। जिसकी एक है वो टेस्ट कराएगा। आपके पास एक है? कभी एक डोज लिए, सिंगल डोज लिए, दूसरा नहीं लिए। सुबह अभी 28 दिन के बाद। आज ही करा लो जाके टेस्ट। तो आज कराओ फिर। आज वैक्सीन कब लगाना है? 5-6 तारीख को लगवाया, ये नवंबर में। हैं? अभी नवंबर में लगाया, नवंबर में लगा। इधर दिन लगा ना? पहले नहीं लगाया इन्होंने ना, अभी इसी महीने में लगाया है। पहली डोज लगी है पहले अभी। इधर दिन से क्यों नहीं लगा? ऐसे भूल जाते हैं ना, हैं? भूल जाते हैं ना, भूल के रहते लगा। काम में बिजी।
टेस्ट आज टेस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, कैंसिल जाने नहीं देंगे नहीं। टेस्ट की रिपोर्ट से जाने देंगे। ट्रेन में चले नहीं, ट्रेन में भी जरूरत आप नहीं। गुरुदेव कोविड का टेस्ट करा लेंगे ना, RT-PCR टेस्ट करा लेंगे तो हो जाएगा। और फिर टेस्ट 800 रुपये लगेंगे। तभी नहीं लगवाया था ना वैक्सीन, अब 800 लगेंगे। नहीं पूछा नहीं चेंज होता रहता है। ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा चलो हम ये कथा सुन रहे हैं, शाम ले जा रहे हैं, किसान साढ़े 6 बजे बंद करते हैं। तो छोटा विप्र जो है, मैंने कहा जब ब्राह्मण में छोटा बड़ा विप्र और छोटा विप्र। बड़ा विप्र से उच्च कुल के ब्राह्मण थे, इसलिए बंगाल में अधिक रूप में दिखाई देते। इधर में ज़्यादा कोई ये नहीं, भेदभाव ज़्यादा नहीं करते। बंगाल में जो है बंदोपाध्याय, गंगोपाध्याय, उपाध्याय, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, मुखोपाध्याय, गंगोपाध्याय, भाई सब उपाध्याय उच्च कुल के ब्राह्मण होता है। तो बड़ा विप्र जो थे वो उच्च कुल के ब्राह्मण थे, और उनके साथ जो थे और एक छोटा ब्राह्मण थे, उसको निम्न कुल के ब्राह्मण। तो छोटा विप्र बड़े विप्र की जो है बहुत सेवा किया है, उनके चरण सेवा की, और उनके लिए खाना पीना सब व्यवस्था कर देते थे। इससे बड़े विप्र बहुत प्रसन्न हो गए। बड़े विप्र प्रसन्न होकर के उनके बोले देखो मैं आपके दान देता हूँ। संसार में लोग कहते श्रेष्ठ दान क्या मानते हैं? कन्यादान। पहले पहले लोग कन्यादान, आजकल तो कन्या बिक्री हो जाता है। पहले दान था, अभी बिक्री होता है बाजार, क्योंकि हमें कितना पैसा दिया। तो उन्होंने क्या करने लगे, अपने पुत्र विप्र करे तुम मोन बहुत सेवा करिला, सहाय करिया तुमा तीर्थ कराइला, पुत्र पिता रुचि ना कर सेवन, तुम्हार प्रसादी आमी पाइला आश्रम। और कहने लगे ये आपने जो मुझे सेवा की मैं प्रसन्न हो गया। मैं ऐसे पुत्र भी सेवा नहीं करता। वास्तविक संख्या वर्तमान काल में कौन सेवा करता है? इसलिए उसी प्रकार में उन्होंने कहा ये तुमने जो मेरी सेवा की मैं बहुत प्रसन्न। पुत्र भी पिताजी की आजकल ऐसी सेवा नहीं करते, तुमने जो सेवा की इसलिए मैं प्रसन्न हो गया, और जिससे मेरे सारे थकान श्रम जो है कृतज्ञता হয় তোমার না কইলে সম্মান, অতএব তোমায় আমি দিব কন্যাদান। इसलिए तुमको मैं क्या दूं? मेरे कन्या को तुमको दान करना, मेरे बेटी के साथ तुम्हारे साथ विवाह। छोटे विप्र भाई सुनो, विप्र महाशय असंभव कह के न यही नहीं হয়, महान बोलेन তুমি विद्या धनादि प्रगीन, आमी अकुलेना धन विद्याहीन। कन्यादान पत्र আমি না হই তোমার, কৃষ্ণকৃত্যে করি তোমার সেবা ব্যবহার। ব্রাহ্মণ সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়, তাহার সন্তোষে ভক্তি সম্পদ হয়। छोटा विप्र कहने लगे ये आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? कहाँ आप उच्च कुल के ब्राह्मण को
और मैं निम्न को। और विशेष करके आप धनवान हो, पैसा भी आपके पास है, मेरे पास भी धन नहीं है, धन विद्या आदि रहने पर सब उसके सम्मान करते हैं। आपके पास है, सभी है, उच्च कुल में आप जन्म लिया, मैंने उच्च ब्राह्मण कुल में, और धर्म भी विशेष करके है, और विद्वान भी है कि, और आप देखेंगे सुंदर है। इस संसार में 4 वस्तु रहे तो उनके हाथ में सारे पृथ्वी करतल हो जाता है, हाथ में आ जाती है। 4 चीज क्या क्या है? धन विद्या रूप और उच्च कुल में जन्म। उच्च कुल में जन्म, यश की प्राप्ति, ये सब प्राप्त हो जाता है। क्या क्या बोला? धन विद्या, इसमें विशेष करके धन किसी के पास हो उसका विशेष में उसके विशेष महत्व महत्व दिया जाता है। कैसे? इसलिए पहले देखा जाए क्षत्रिय लोग ही तो क्षत्रिय लोग धन इकट्ठा कर लेते थे और उसके द्वारा इस सभीयों के क्या कर लेते थे, अपने चंगुल में रख लेते थे। शासन करते हैं? शासन करते हैं फिर। क्या शासन करते हैं फिर। शासन का है? विद्या हो अथवा नहीं हो, देखने में सुंदर हो अथवा न हो, उच्च कुल में जन्म हुआ नहीं है, धन के द्वारा वसूल कर लेते। चाणक्य नीति में सीखा है, सब उसके पीछे चलता रहता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं आपके पास इतने धन है, उच्च कुल में जन्म, आप विद्वान भी हो, तो आपकी कन्या के साथ हमारे साथ विवाह कैसे? वास्तविक सत्य है। संसारिक विषय में विवाह अधिक समत्व में होनी चाहिए है? बाकी समत्व समझ में इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो धर्मोदय मत हो जाता है। लड़की कहेगी हम इतने लिखे पढ़ा है, हमारे पिताजी के पास इतने धन है, तो पति के नाक में न तो लगा, क्या बोले, न तो लगा करके अथवा पति के पास यदि धन हो, वो भी रावण के भांति